नमो नमः छात्रों। आज हम संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 3 उसका 5वां पाठ कंटकेन एव कंटकम, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, कंटकेन एव कंटकम, कंटकेन प्लस एव कंटकम, कंटकेन यहाँ पे संधि हुआ है, फिर वह कंटके नैव कंटकम। कंटकेन अर्थात कांटा से, एवं मतलब ही, कंटकम मतलब कांटा, कांटा से ही कांटा, अर्थात क्या, कांटा से ही कांटा निकलता है। आपने मुहावरा सुना, आपने सुनी होगी कि कांटा से ही कांटा निकलता है, या जहर जहर को मारता है। तात्पर्य इसका यह है कि किसी समस्या के द्वारा ही किसी समस्या का समाधान करना, इसका अर्थ यह है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए इसे पढ़ते हैं। पहले कुछ बातें दी गई हैं कि कहानी क्या है, कहाँ से कहानी ली गई है, कथा कहाँ से ली गई है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। बच्चों, मध्य प्रदेश जानते हैं कि आपका एक राज्य का नाम है। डिंडौरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा अर्थात ऐसी कथा जो लोक में या समाज में, समाज के स्तर पर, गांव के स्तर पर समाज में जो कथा प्रचलित उसे हम लोक कथा कहते हैं। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा। ये संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध कथा की पुस्तक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध, इसमें बहुत सारी कहानियों का संकलन किया गया है। आपने उन कहानियों को जरूर अपने जीवन में आपने कभी न कभी सुनी होगी, चाहे वो कहानी मगरमच्छ और बांदर की हो, चाहे वह कहानी सारस और लोमड़ी की दोस्ती की हो। तो कई कहानियाँ जो कि बाल चरित्र पर, बाल मनोविज्ञान पर, आप कह सकते हैं कि जानवरों पर आधारित करके लिखा गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। तो पंचतंत्र की शैली में यह कथा भी रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई अर्थात बुद्धिमानी और प्रत्युत्पन्न मतित्व अर्थात प्रेजेंट माइंड, अर्थात प्रेजेंट माइंड, तुरंत बुद्धि, समस्या को देखते ही समाधान सोच लेना बहुत ही तीव्र गति से, इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आइए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था, कश्चित अर्थात कोई, चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का व्याध। व्याध क्या होता है? जो शिकार करता है, जो पक्षियों को, जानवरों को मार करके खाता है, उसे हम व्याध कहते हैं संस्कृत में। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदीनां ग्रहणेन, पक्षी मृग आदि जानवरों को पकड़ करके, मार करके, ग्रहण करके, सह अर्थात वह, स्वीयाम जीविका अर्थात अपनी जीविका को, अपनी रोजी रोटी को का निर्वाह कर रहा था। कौन? वह व्याध, जिसका नाम चंचल था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य अर्थात फैला करके, विस्तीर्य अर्थात फैला करके, गृहम आगतवान, एक दिन वह वन में जाल को बिछा करके, फैला करके वह घर आया। अन्यस्मिन दिने, अगले दिन, दिवसे अगले दिवस में, अगले दिन में, प्रातः काले प्रातः काल में, यदा चंचलः जब चंचल नाम का व्याध वनम गतवान वन गया, तदा सह दृष्टवान
तदा अर्थात तब, सह अर्थात वह, दृष्टवान देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अर्थात कि तेन, तेन केन, व्याधेन, अर्थात तेन अर्थात उसके द्वारा, किसके द्वारा, तो व्याध के द्वारा, विस्तारिते जाले अर्थात व्याध के द्वारा विस्तारित किए गए जाल, बिछाए गए जाल में, दौर्भाग्याद अर्थात दुर्भाग्य से, बुरे बैड लक से, बुरे भाग्य से, एकह व्याघ्र बद्ध आसित, एक बाघ फंसा हुआ था उस जाल में, एक बाघ बंधा हुआ था। दुर्भाग्य से क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि कोई पक्षी या कोई जानवर, मृग इत्यादि आके इसमें फंसेगा तो उसे हम मार कर आपसे उसे हम खाएंगे। लेकिन कौन फंसा उसमें? बाघ, जिसको वो क्या मारेगा? बाघ ही उल्टा उसे मार सकता है, इतना खतरनाक बाघ है। सो चिंतयत सह अचिंतयत, यहाँ पे भी संधि हुआ है, सह धन अचिंतयत अर्थात उसने सोचा, उसने किसने? उस व्याध ने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसीलिए भागना चाहिए। पलायन अर्थात भागना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयेत, व्याघ्र न्यवेदयत, भो मानव कल्याणम भवतु ते, तभी क्या हुआ? बाघ ने निवेदन किया, व्याघ्र न्यवेदयत, क्या? भो मानव, हे मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा बाघ कह रहा है। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि त्वं माम, यदि तुम मुझे, यदि किसने बोला? बाघ ने बोला, किससे? व्याध से, यदि तुम मुझको मोचयिष्यसि अर्थात मोक्ष दिलाओगे, इस बंधन से छुटकारा दिलवाओगे, जाल से मुक्त करोगे, तरही तो अहम मैं, त्वाम तुमको, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तदा सह तब वह कौन? वह व्याध, तदा सह व्याध तब, ये कहने पर वह व्याध, व्याघ्रम अर्थात बाघ को, जालात अर्थात जाल से, बही निरसारित अर्थात निकाला, बाहर कर दिया, अर्थात उस बंधन से उसको छोड़ दिया, निकाल दिया बाहर, वो फंसा हुआ था जाल में। व्याघ्र क्लांतः आसीत सो अवदत्, भो मानव पिपाशुः अहम, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय। किसने बोला? व्याघ्र क्लांतः आसीत, बाघ क्लांत अर्थात थका हुआ था। थका हुआ क्यों था? कि वह जब जाल में फंसा होगा, खूब उछल कूद किया होगा निकलने के लिए, बचने के लिए, इस दरमियान वह थक गया होगा, थका हुआ था। सो अवदत, सह अवदत, उसने बोला, क्या बोला? भो मानव, हे इंसान, हे मनुष्य, पिपाशुः अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी का जल ला करके मेरी पिपासा अर्थात प्यास को समय शांत करो, बुझाओ। मैं जो प्यासा हूँ, इस प्यास को तुम क्या करो? नदी से जल लाकर, नदी का जल ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र अर्थात बाघ, जलम जल को पीकर, पुनः, क्या वो बच्चों, जब बाघ ने ऐसा कहा उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति ने जल ले आया। फिर क्या होता है? व्याधम अवदत, बाघ जल को पी करके फिर व्याधम अर्थात व्याध को, अवदत अर्थात बोला, समय में पिपासा
समय अर्थात मेरी प्यास बुझ गई, शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, सांप्रतम अर्थात इस समय, बुभुक्षितोऽस्मि अर्थात मैं अभी भूखा हूँ। मेरी प्यासा तो शांत हो गई, लेकिन सांप्रतम अर्थात अधुना, इस समय, अब मुझे भूख लग गई, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अर्थात अब, जब मुझे भूख लग गई है। अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम त्वाम खादिष्यामि। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला। चंचल कौन? व्याध बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, व्याध ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया कया सिंहेन, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? सिंह के द्वारा मिथ्या बोला गया। तुमने क्या झूठ बोला हमसे कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। त्वम माम खाद्यमिच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मैं तो धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हें जल पिलाया, तुमको मैंने मुक्त किया उस बंधन से, क्या फिर भी तुम मुझे मारोगे? बच्चों, अब कहानी इस रोचक मोड़ पर है। हम अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बाघ ने क्या किया, उस व्याध को मार दिया कि छोड़ दिया, यदि छोड़ दिया तो कैसे और क्यों। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।